वहाँ भी मस्जिद जो उन्होंने बनाई हुई है, अगर आप मस्जिद नबवी का नक्शा देखें तो उसी नक्शे पर उसी अंदाज के मीनार, उसी अंदाज का सीन है वो सारा। और वहाँ पे तालीम का सिलसिला है, सिर्फ ये पे नमाज़ें नहीं होती, बाकी पढ़ाई का सिलसिला भी है। उसके बारे में थोड़ा सा तारुफ जो है वो उमर शाह साहब से मैं अर्ज़ करूँगा, बाद में आएंगे। अभी चूँकि अफजल खान साहब की हाज़िरी काफ़ी देर बैठे हैं हमारे पास, बहुत शुक्रिया उनका। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने अपना पैगाम लगाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्री भाइयों बहनों इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, पहले भी मैंने मुझे कहा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई टाइम लूँ आपका। मैं भी आपकी तरह यहाँ पे हूँ कि ये जो रात का फंक्शन है ये बाबरकत चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकतें सकीनत हम पे नाज़िल होती है बैठे हुए, तो मैं तो उस हिस्से के लिए बैठा हुआ था, तकरीर के लिए तो मैं नहीं था। मुझसे कई गुना बेहतर उलमा इकराम जहाँ बैठे हैं वो आपको पैगाम दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात तो इस हवाले से सिर्फ ये कहूँगा कि जब हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि जो तालीम उन्होंने दी हुई उस पर अमल करें। ये वो बुनियादी मकसद है और ये हर रोज़ के लिए है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और बाकी मैं 3 खुशखबरियाँ आपको देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि यस्टरडे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने मुआहिदा किया है। तो इस माहदे के हवाले से सर मैं ये कहूँगा कि हमें तो किसी माहदे की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ तक हमारे लिए काबा है, मस्जिद नबवी है, हमारी जानी हर वक्त हाज़िर है, हमें माहदे की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। लेकिन जो चीज़ वाज़िया हो चुकी है वो ये है कि दुनिया को भी पता है कि ये चीज़ है और पाकिस्तान जो है इसके लिए कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार होता है। यही हमें फख्र है पाकिस्तान के लिए कि इसीलिए पाकिस्तान को बनाया गया था। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब ये वो काम है कि जो इंफरादी जो हमारे ममालिक बने हुए थे, तो जब आपने ये बुनियाद अब रख दी है तो इसका फ़ायदा ये है कि ये बढ़ेगा काम इंशाअल्लाह। दूसरे जो हमारे ममालिक हैं वो भी ज्वाइन होंगे। दूसरी खुशखबरी मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि सोमवार को आज मुझे फ़लस्तीनी एम्बेसडर का मैसेज आया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप लंदन वापस आएँ और सोमवार को 11 बजे हम ऑफिशियली फ़लस्तीन का झंडा लंदन में और लगाएंगे, होस्ट होगा। तो ये हम मेरे और आप सब के लिए खुशी की बात है कि जो कुर्बानियाँ हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई पिछले 2 साल से दे रही हैं, ये यकीनी तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ का जल्दी ऐलान करने वाली है। इसीलिए वो ऑफिशियली होस्टिंग भी करेंगे फ्लाइट को। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरी बात जो खुशखबरी में देना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे कि जो चीज़ अभी सऊदी और पाकिस्तान की हुई है तो ये स्टार्ट है। और मैं कतर वालों से भी गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई ये जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है, आप भी कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरी तो खुशी ये होगी कि ये सिर्फ सऊदी तक ना रहे बल्कि पूरे GCC में हो और टर्की को भी साथ ले। तो उसने मुझे बड़ा मुख्तसर से जवाब दिया। तो उसने कहा आप जो जनरल असेंबली की मीटिंग जो आ रही है ये इसमें आखिरी हफ्ते में है, सितंबर में, उसके बाद सबको वाज़िया हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप इस खुशखबरी को भी देखेंगे। तो एक जो मेरा और आपका काम है उसमें यह भी हिस्सा है कि जहाँ पे भी हम हों, जिस पोजीशन में भी हम हों, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करें।
हम हजूर के उम्मत से हैं, उसकी जवाबदेही भी होनी है। तो ये तसव्वुर कैसे हम कर सकते हैं कि जब हम हजूर के सामने पेश हों और हम उनमें से हों जो हजूर की उम्मत के टुकड़े करें, तो वो अमल जो है हम में भी होना चाहिए, सिर्फ मुल्कों तक नहीं होना चाहिए। जब अवामों के अंदर भी आएगा तो ये तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे जो मुश्किलात हम देख रहे थे बहुत अरसे से, 2 साल से जो क़यामत फ़लस्तीनियों में टूटी हुई है, हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन जो मुश्किलात है इससे लंबी है। तो इसका हल भी यही है कि हम अपना जो ईमान का हिस्सा है उसको मजबूत करें, ईमान को अमल को मजबूत करें, अपने सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। मैं इसी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक सवाल जी सॉरी, बड़ी ये जो बरतानिया में ये जो झंडा कल्चर शुरू हो रहा है और ये हमारे लोग बड़े खौफजदा हैं और ये जो इकट्ठे हो रहे हैं सर, इसके बारे में लेबर पार्टी या लेबर गवर्नमेंट क्या करने वाली है सर? जी सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि जो दाएं बाजू की रुख है वो सिर्फ बरतानिया के अंदर ही नहीं बल्कि यूरोप के अंदर मूव हो रही है। और हाल ही में यहाँ पे हमने देखा है जगह जगह पे झंडे लगाने। तो मेरे पहले इसका जवाब ये है कि हमें ब्रिटिश झंडे से कोई एतराज़ नहीं, ब्रिटेन हमारा मुल्क है, हमें ब्रिटिश झंडे के साथ कोई मसला नहीं है, ब्रिटेन हमारा मुल्क है। हमें मसला इस चीज़ से है जो नफरतें फैलाते हैं। तो झंडे को आड़ में नफरत फैलाना हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको कंडेम भी करेंगे। और हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना रोल अदा करे। हमारा जो माशरा बरतानिया के अंदर है वो मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है, और यही हमारा हुस्न है इस मुल्क का, इसको कायम रखना चाहिए। और मैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये मेरा एरिया है, मैंने हमेशा इस पे काम किया है और हमेशा मैं इसके लिए इंशाअल्लाह मजबूत आवाज़ बनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।